हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल अविनाश एजुकेशन पॉइंट में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का संस्कृत का प्रथम पाली में जो एग्जाम हुआ है। प्रथम पाली में जो एग्जाम हुआ है संस्कृत का, मेरे पास सेट है, ऐप सेट है। आपका कोई भी सेट रहे आप मिला लीजिएगा। सेट से ज्यादा मतलब नहीं है, मतलब है क्वेश्चन से। क्वेश्चन को आपको देखना है ना, सेट से ज्यादा नहीं देखना है। मेरे पास ऐसे सेट है, ऐप सेट है। कौन सा सेट है? ऐप सेट है। आप मिलाते चलिएगा, एकदम 100% सही आंसर दिया जाएगा, है ना। कहीं भी गलती आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो चलिए आप शुरू करते हैं अपना टॉपिक को, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपका ज्यादा समय नहीं गवाएंगे, है ना। तो चलिए, एक नंबर का क्वेश्चन ये कहता है कि एक नंबर, नमती किस लकार का रूप है? नमती जो है, ऑप्शन नंबर बी, लट लकार का रूप है। नमती आ गया, नमती आ गया, लट लकार का तीता अंति जैसे पढ़ते थे, है ना। नमती जो है लट लकार का रूप हो गया। और दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, दूसरा नंबर में आइए, दूसरा नंबर लिखा हुआ है भू धातु उ का लोट लकार और प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो भू धातु उ का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा भव। क्या हो जाएगा? भव सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। आप अगर आपका सही जा रहा है तो कृपया लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ से। तीसरा नंबर में क्वेश्चन करता है शांति पद में कौन सा प्रत्यय है? शांति शब्द में कौन सा अप्रत्यय है? तो इसमें हो जाएगा, होना चाहिए कृत प्रत्यय होना चाहिए, है ना। तो आप देख लीजिएगा। अब आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, गम। चौथा नंबर में है गम अम जोड़ तुमुन का योग से कौन सा शब्द बनेगा? गम जोड़ तुमुन से जो है ऑप्शन नंबर सी, ई जो है सही आंसर हो जाएगा, गंतुम शब्द बनेगा, है ना। ऑप्शन पांचवा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कि पठनम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो पठनम पद में जो है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ल्यूट प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा पठनम शब्द में? ल्यूट प्रत्यय होगा। दोस्तों आपको जो है हम फास्ट में करा रहे हैं, क्योंकि कल जो है सामाजिक विज्ञान का एग्जाम है। आपको जो है समय ज्यादा नहीं गंवा रहे हैं, क्योंकि आपका समय अभी बहुत ज्यादा कीमती है दोस्तों, ठीक ना। फटाफट आंसर आप मिलाते जाइए और देखते जाइए कि मेरा कितना सही है। मेरा सेट है, ऐप बाबू बार बार बता रहे हैं, है ना। आप अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरा न्यू चैनल है और सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़िए, है ना। अब आते हैं छठा नंबर क्वेश्चन में। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि राम मंदाकिनी की शोभा किसे दिखा रहे हैं? तो सीता को दिखा रहे हैं। किसे? ऑप्शन नंबर बी, 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 7 नंबर में आते हैं। 7 नंबर में होता है, 7 नंबर में कहता है रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हो जाएंगे कालिदास, ऑप्शन नंबर सी। 7 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अब 8वां नंबर में आते हैं। 8वां नंबर, 8 नंबर में बोलता है विशाल नेत्र वाली कौन है? तो विशाल नेत्र वाली सीता हो जाएगा, सीता सही आंसर। 8 का सी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। अब आते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। 9 में बोलता है हंस सारस द्वारा सेवित नदी कौन सा है? तो हंस सारस द्वारा सेवित नदी जो है मंदाकिनी नदी है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है ना। अब आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबू। 10 नंबर में कहता है कौन नृत्य कर रहा है? तो नृत्य कर रहा है मंदाकिनी वर्णन में आप लोग पढ़े होंगे कि जब हवा बहता है तो पर्वत ऐसा लगता है कि डांस कर रहा है, नाच रहा है पर्वत। कौन सा नृत्य कर रहा है? यानी कि पर्वत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अब 11 नंबर में आते हैं। 11 में कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? तो भारत भूमि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर में देखते हैं अयं निर्मला खाली स्थान, अयं निर्मला खाली स्थान वसंत तो वसंती श्लोकांक किस पाठ से उद्दीत है? तो मतलब कि ये जो है श्लोक जो है ये भारत महिमा पाठ से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 12 का ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं हम दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर में क्वेश्चन में कहता है कि देवगण क्या गाते हैं? देवगण गीत गाते हैं दोस्तों, देवगण गीत गाते हैं। अब 14 नंबर क्वेश्चन में है विदुर नीति के रचनाकार कौन है? तो विदुर नीति के रचनाकार विदुर जी हैं, ऑप्शन नंबर सी 14 का। अब 15 नंबर में आते हैं काम क्रोध लोभ किसके द्वारा है? तो नरक के द्वारा है दोस्तों। अब 16 नंबर में, ये सब आसान क्वेश्चन है, आप लोग खुद सही लगाए होंगे, है ना, हमें यकीन है। अब 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं सुखावहा क्या है? सुखावहा जो है अहिंसा से सुख मिलता है, अहिंसा, ऑप्शन नंबर बी। 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर में आते हैं। 17 जो है शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? तो विद्यालय ले गए पढ़ाने के लिए, समझे, राम प्रवेश राम को, है ना। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान किए? स्नातक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 का। अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है कि दलित बालक का नाम क्या है? तो राम प्रवेश राम है, आप लोग खुद जानते हैं, है ना। अब आते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर बोलता है मैत्रेयी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, ऑप्शन नंबर सी। 20 का ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। 21 में आते हैं कि वृत्त संहिता के रचनाकार कौन है? तो वृत्त संहिता के रचनाकार हो जाएंगे आपका वराह मिहिर, ऑप्शन नंबर ए। 21 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 21 का वे अब आते हैं 22 नंबर में। 22 नंबर बोलता है वेद रूपी शास्त्र कैसा है? तो वेद रूपी शास्त्र नित्य है, ऑप्शन नंबर बी। 23 में आते हैं गौतम ने किस, एक सेकंड, 23 नंबर क्वेश्चन में आते हैं गौतम ने किस दर्शन की रचना की? तो गौतम ने जो है न्याय दर्शन, हाँ न्याय दर्शन की रचना की, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। 23 का सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, है ना। अब आते हैं 24 नंबर। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा फोटो खींचने में थोड़ा सा नहीं दिखा। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कारों से होती है। 24 का डी हो जाएगा दोस्तों। अब 25 में आते हैं ग्रंथों में 25 है, 25 है, ये 25 है। ग्रंथों में केशान संस्कार का नामांतर क्या है? तो केशान संस्कार का नामांतर गौदान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 25 का बी हो जाएगा। अब आते हैं 26 में। अब आते हैं दोस्तों 26 में, एक सेकेंड आ जाएगा, बस एक सेकेंड। 26 में आते हैं, 26 है, 26 नंबर में स्वामी दयानंद का परिवार का किसका उपासक था? मतलब शिव भगवान के उपासक थे दोस्तों, शैव का उपासक थे। 26 का सी हो जाएगा आंसर, है ना। अब 27 में आते हैं स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? 1883 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हुआ था। 27 का ऑप्शन नंबर सी, है ना। 28 में आते हैं। अब 28 में कौन प्रसाद खा रहा था? मतलब कि स्वामी दयानंद का शिव चर्चा में जो है चूहा प्रसाद खा रहा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 का। अब आते हैं 29 नंबर। समाज और शिक्षा का उद्धारक कौन थे? तो स्वामी दयानंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं 30 का। 30 में होता है वैरेन वैरस समनम असंभव। यह उक्ति किसकी है? मतलब कि इसका कहना है ये है कि वैर से वैर को हटाना असंभव है। ये कौन बोले थे? ये बोले थे महात्मा बुद्ध, ऑप्शन नंबर ए। 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं 31 नंबर में। 31 नंबर में है सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? सत्य से जो है देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 31 का। अब 32 नंबर में आते हैं। 32 नंबर में हिरण्यमेन पात्रेण दृष्टि किस मंत्र से लिया गया है? मतलब कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में। 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 33 नंबर में कहता है कि अपाविर्णु पद का क्या अर्थ है? अपाविर्णु पद का अर्थ ये होता है कि हटा दिया आ जाए, मतलब छांट दिया जाए। समझ रहे हैं बात को। अब आते हैं 34 नंबर। 34 नंबर में कहता है अरे वाचाल कितना बोलते हो? मतलब कि अलस कथा पाठ से लिया गया है। ये किस पुरुष का कथन है? मतलब कि अलस कथा पाठ में जो है अरे वाचाल कितना बोलते हो, यह जो चौथा पुरुष ने बोले थे, चौथा आलसी ने बोला था, है ना। अब 35 में आते हैं। 35 में बोलता है अलस कथा पाठ में अहो कथमयं कोलाहल किसकी उक्ति है? पहला आलसी का उक्ति है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 35 का। अब आते हैं 36 नंबर। 36 नंबर सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आलस्य है। 37 में आते हैं भवंतम मेष नमस्कारोमि किसका कथन है? ये जो है कर्ण का कथन है, ऑप्शन नंबर सी। 37 का ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 38 में मंतरांग भिक्षांग याचे किसकी उक्ति है? शक्र ने बोले थे, शक्र ने मुझे भिक्षा दो, 38 का सी हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 34। फटाफट करते जाइए क्योंकि कल और आपका एग्जाम है। 39 में आते हैं क्योंकि कल और आपका एग्जाम है सामाजिक विज्ञान का, और जल्दी जल्दी कीजिए और औरों की तरह हम आपका समय नहीं गंवाते हैं ना। बिल्कुल शॉर्ट में चलते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में चलते हैं। और जो है अगर इतना तक वीडियो में आपको अच्छा लगा और आपका अधिक से अधिक सही हो रहा है और आपको समझ में आ रहा है हमारे आवाज को, हमारी बात को, तो बगल में साउंड है, थोड़ा डिस्टर्ब होगा। उसके बाद अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिए, छोटा चैनल है ना, सपोर्ट कीजिए आप लोग। आते हैं 39 नंबर, है ना। 39 नंबर में क्वेश्चन में ये कहता है कि इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? दोस्तों इंद्र ने कर्ण से छल इसीलिए किया क्योंकि वो उनको जो है इंद्र को अर्जुन से सहायता करना था। अर्जुन को क्या करना था? सहायता करना था। मतलब कि 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर अभी तक आपका सही हो रहा है, अच्छा लग रहा है वीडियो, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप तो मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं, आप चल ही जाएंगे, है ना। तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, तो क्या दिक्कत है ना। तो अब आते हैं 40 नंबर में। कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य इस अवसर पर मिलता है? तो मतलब कि दुर्गा पूजा की तरह जो है कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। जैसे कि दुर्गा पूजा में भीड़ भाड़ और धूमधाम से जैसे मनाया जाता है, वैसे कौमुदी महोत्सव भी मनाया जाता है ना।
अब आते हैं ऑप्शन नंबर बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। राधे में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका हो जाना चाहिए, तो इसका अन सही आंसर हो जाएगा अन। राधे में अन हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं 42 में, वध किस लकार का रूप है? तो वध जो है आपका लट लकार का रूप है। अब 43 नंबर में आते हैं, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? तो कुल जो है 16 संस्कार होते हैं। संस्कार के प्रकार लेकिन 5 होते हैं, लेकिन कुल संस्कार कितने होते हैं? 16। ऑप्शन नंबर सी, 43 का सी। अब आते हैं 44 में, जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं दोस्तों, जन्म से पहले 3 संस्कार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो आप लोग को तो मजा ही आता होगा। कल सोशल साइंस है, सोशल साइंस का भी अगर अच्छे ढंग से और सही से अगर उत्तर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल सोशल साइंस है और परसों साइंस है, परसों इंग्लिश है ना। तो अब जो है फटाफट सब्सक्राइब करते जाइए ताकि जल्दी से जल्दी आप लोग को सही आंसर मिलते जाए, है ना। जिस प्रकार से आप लोग संस्कृत मिला रहे हैं, मेरे पास ऐप सेट है ना। आप लोग जो है मिलाइए, अगर ऐप सेट है आपका भी, तो अगर आपका भी ऐप सेट है तो आप लोग जरूर मिलाइए। अगर और कोई भी सेट है तो आप लोग उल्टा पुल्टा क्वेश्चन होगा, लेकिन मिला लीजिए, आप बाद में सही कर लीजिएगा, है ना। अब 45 नंबर में आते हैं। 45 नंबर बोलता है, पथिक किसके द्वारा पकड़कर खाया गया? मतलब पथिक जो है बाघ के द्वारा पकड़कर खाया गया। 46 में आते हैं, व्याघ्र पथिक कथा पाठ में अविश्वासी पात्र किसे कहा गया? मतलब कि अविश्वासी पात्र जो है बाघ को कहा गया, बाघ को, है ना। बाघ कैसा था? 47 नंबर, बाघ कैसा था? बाघ जो है बूढ़ा था, 47 का ए हो जाएगा। अब 48 में आते हैं, सीता को विलाक्षणी किसने संबोधित किया? सीता को विलाक्षणी जो है राम ने संबोधित किया। अब 49 में आते हैं, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था, ऑप्शन नंबर बी। 50 में आते हैं, महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णन पाठ में प्रकृति का वर्णन किस छंद में किया था? आर्या छंद में किया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 50 का। अब आते हैं 51 नंबर, कौन सा नंबर? अब आते हैं आप 51 नंबर में, है ना। 51 नंबर बोलता है, यह मेरा है यह तुम्हारा है, ऐसी भावना कौन रखते हैं? तो छोटी बुद्धि वाले रखते हैं, छोटी, यह मेरा है वह तुम्हारा छोटी, ऑप्शन नंबर सी। 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आते हैं 52 नंबर में, हितोपदेश की कहानियां किससे संकलित है? पशु पक्षी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 53 नंबर में, कौन कीचड़ में फंस गया? तो पथिक कीचड़ में फंस गया, ऑप्शन नंबर बी। 53 का ऑप्शन नंबर बी। अब 54 का आते हैं, भारह क्रियांग बिना, मतलब ज्ञान से जो है क्रिया भार होता है, यानी कि ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 54 का ऑप्शन नंबर सी। 55 आते हैं, 55 पवित्रम किस संधि का उदाहरण है? पवित्रम आयादी संधि का उदाहरण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 55 का। 56 में आते हैं, 56 सत्यसा का सही विच्छेद क्या? सत्यसा मतलब कि सत्य जोड़ ऐसा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। अब आते हैं 57 नंबर में, भुआ प्रभुआ का उदाहरण है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा गंगा, हिमालयात गंगा परवस्ती, ऑप्शन नंबर ए। 57 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 58 नंबर में, है ना। आप लोग को तो मजा ही आता होगा, बहुत अच्छा एग्जाम गया होगा, सब धड़ाधड़ से ही होता होगा, है ना। अब 58 में आते हैं, हेतु शब्द के अर्थ में कौन सा विभक्ति है? हेतु शब्द के अर्थ में जो है तृतीया विभक्ति है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 58 का, है ना। अब 59 नंबर में आते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन कहता है, सहमासेन व्याकरणम अधीते यह किस सूत्र का उदाहरण है? तो ये आप लोग कर लीजिएगा, मेरे अंदाज से सी नंबर हो सकता है 59 का, है ना। अब 60 में आते हैं, मह्यम मिष्टांत्रं रोचते किस सूत्र का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी है, इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 60 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अब 61 का आते हैं, आदाय अव्यय में कौन सा उपसर्ग है? आदाय अव्यय में जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आव उपसर्ग हो जाएगा। अब आते हैं 62 नंबर में, बही के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? बही के योग में जो है तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का सी। अब 63 में आते हैं, संप्रदान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो चौथा विभक्ति का प्रयोग हुआ है संप्रदान कारक में, आप लोग जरूर पढ़े होंगे, है ना। अब 64 में आते हैं दोस्तों, 64 ये जो प्रथम पाली का है दोस्तों, फर्स्ट पाली का है, सेकेंड पाली नहीं है, ये प्रथम पाली का है ना। प्रथम पाली का संस्कृत का ऐप सेट का है,
दिमाग खराब नहीं कीजिएगा, है ना। 64 नंबर, भवत शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा होगा। 64 का जो है 64 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, भवत्सु हो जाएगा, है ना। अब 65 में आते हैं। 65 में किस समास का पहला पद अव्यय होता है। अव्ययीभाव समास का होता है, ऑप्शन नंबर बी। 65 का ऑप्शन नंबर बी। अब 66 में आते हैं। 66 में होता है विग्रह करने पर च का प्रयोग किस समास में होता है, तो तत्पुरुष समास में, ऑप्शन नंबर डी। 67 में आते हैं विशेषण विशेष से मूलभूत बहुमूल सूत्र का उदाहरण है। ये आप लोग कर लीजिएगा, है ना, ये कंफ्यूजन में है थोड़ा। मुनि शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा, तो मुनि शब्द के पंचमी विभक्ति का एक वचन में मुने हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। राजसु, राजसु में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 70 में। 70 में गंगा, 70 में है गंगायाम शब्द का मूल शब्द है, ऑप्शन नंबर ए गंगा, है ना। 71 में आते हैं। 71 में है चार्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण कौन सा है, तो इसका हो 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार्थे द्वंद्व, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। आप लोग इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। अब 72 में आते हैं सचिवानाम आलय समस्त पद का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 72 का सचिवालय। अब माता पितरों का समास कौन सा है, द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 73 का, है ना। 74 में आते हैं युष्माकम शब्द का मूल है, युष्मद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 75 में आते हैं चतवारा शब्द का मूल क्या है, चतुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 75 का ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 76 नंबर, एक सेकेंड, 76 नंबर में, है ना, 76, एक सेकंड 75 युष्मक चतवारा हो गया है, 75 हो गया है। अब 76 नंबर में, 76 नंबर में आ गए हैं दोस्तों। लिखा है अस धातु का लोट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन अन क्या होगा, है ना, तो इसका हो जाएगा अस्तु, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं 70 नंबर में, पठेयम अम पद में कौन सा धातु है, तो पठेयम शब्द में पठ धातु है, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं 78 नंबर में, वी जोर ज्ञा आ जोर लैप से मेल से कौन सा शब्द बनेगा, विज्ञाय बनेगा, ऑप्शन नंबर सी 78 का। अब आते हैं रोग में कौन सा प्रत्यय है, रोग में ल्यूट प्रत्यय होना चाहिए दोस्तों। 80 नंबर में आते हैं क्री जोर कत्वतु में कौन सा शब्द बनेगा, इसका हो जाएगा क्री जोर कत्वतु से कृतवती बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। अब 81 आते हैं, पंडित क्षमा राव ने किस पुस्तक की रचना की, तो शंकर चरितम की रचना की, ऑप्शन नंबर सी 81 का। अब आते हैं दोस्तों 82 नंबर में। 82 नंबर है याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दिया है, तो मैत्री का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 82 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 83 आते हैं अज और ई के मेल से कौन सा वर्ण नया वर्ण बनेगा, तो अज और ई के मेल से जो होता है तो वो ए बनेगा दोस्तों, ए, ऑप्शन नंबर सी। 83 का ऑप्शन नंबर सी। 84 में आते हैं पूर्व रूप संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी, हरे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 84 का ऑप्शन नंबर बी। अब 85 में आते हैं खगेशः का संधि विशेष क्या होगा, खगेशः का संधि विशेष एक क्या होगा, खग जोर ऐसा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 86 में आते हैं व्याकरणम में कौन सा उपसर्ग है, व्याकरण में वी उपसर्ग है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। 86 का ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। अब आते हैं 87, पित्रा किस विभक्ति का रूप है, 87 पित्रा जो है पित्रा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तृतीया हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पित्रा जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, तृतीया। अब आते हैं 79 नंबर, 88, अच्छा 88 में, 88 दातृनाम अम का मूल शब्द क्या है, दातृनाम का मूल शब्द अब्द क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा दाता। अब 89 में आते हैं युष्मत शब्द का अरूप प्रथम विभक्ति एक वचन में क्या होगा, इसका हो जाएगा तुम, ऑप्शन नंबर ए। तो 90 नंबर में आते हैं लिख धातु का अरूप लिट लकार में क्या होगा, इस लिट लकार में जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेखिष्यति, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 90 का, है ना। 91 आते हैं योग सूत्र के रचनाकार
कौन किए? तो योग सूत्र के रचनाकार पतंजलि की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब कृषि, अब आते हैं 92 नंबर, कृषि विज्ञान के रचयिता निम्न में कौन है? कृषि विज्ञान के रचयिता है पराशर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। कृषि विज्ञान के रचयिता पराशर। अब वसुधा, वसुधा किसका पर्याय है? तो वसुधा पृथ्वी यानी बी का पर्याय, ऑप्शन नंबर बी। अब 94 है, पटन देवी किस नगर में अवस्थित है? पटना नगर में, ऑप्शन नंबर बी, 94 का ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं 95 दोस्तों, 95 नंबर में, है ना। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर ए। अब 96 में है रावण अन पद का संधि विच्छेद क्या होगा? रौज और अन, ऑप्शन नंबर ए। 96 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अब 97 में रीज और अ बराबर रॉ, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 98 आते हैं, 98 में है तस् से जोड़ इति पद की संधि क्या होगी? तस् से जोड़ इति तस्यति, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर 98 का। अब 99 में किस पद में वी उपसर्ग नहीं है? तो वी उपसर्ग इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और 99 का ऑप्शन नंबर बी। अब 100 में आते हैं, लास्ट है, अंतिम है। आप लोग अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कल सामाजिक विज्ञान का होने वाला है ना। आप लोग जल्दी से जल्दी सामाजिक विज्ञान में सही और करेक्ट आंसर देखिएगा, है ना। अब 100 में है दुर्गमम, दुर्गमम जो है पद में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूर रमे हलन, है ना। मिलते हैं अब अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग मिला ही लिए होंगे, हमें आशा है कि आपका एग्जाम आज का बहुत ही अच्छा गया होगा। माँ सरस्वती का कृपा से कल का एग्जाम आप लोग बहुत अच्छे तरीके से दीजिएगा और सोच समझ के दीजिएगा और अपना रिजल्ट बेहतर कीजिएगा और बहुत अच्छा होने वाला है ना। ठीक है, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।